तो हेलो गाइस, बाकी अनमा सीजन 3 एपिसोड 18 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाकी ने यूजीरो का कॉलर पकड़ लिया होता है। ये देख के यूजीरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर बाकी यूजीरो को पीछे धकेलने लगता है, जिससे कि वो पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। वहाँ के कांच टूटने लगते हैं और वहाँ पे जो लोग होते हैं उन्हें लगता है कि भूकंप आया है, जिस वजह से वो वहाँ से भागने लगते हैं। एंड वही वो मैनेजर डर के मारे वहीं पे ही खड़ा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूजीरो अपना एक ही हाथ मार के बकी को वहाँ पे घुमाने लगता है और बकी डायरेक्ट जाके कुर्सी के ऊपर गिर जाता है। फिर यूजीरो कहता है, माना कि तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई, लेकिन तुम मुझ पे हाथ उठाने का अंजाम जानते हो। तो बाकी कहता है, आपको भी पता है ये एक मामूली हरकत थी और आप भी क्या डर के मारे मुझे सच बताने वाले हो? मेरा मतलब दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान ऐसे ही किसी के धमकाने से सच बोल देगा? फिर यूजीरो कहता है, बाकी तुम्हारी और मेरी अभी लड़ाई होने वाली है। सुनने में आया है कि तुम इस लड़ाई से पीछे हट रहे हो। तो बाकी कहता है, क्या आप ये चाहते हो कि मैं आपसे लड़ाई ना करूं? वही फिर यूजीरो कहता है, बाकी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और ये सुन के बाकी खड़ा हो जाता है। तो यूजीरो उससे कहता है, सावधान। और बाकी सावधान हो जाता है। जिसके बाद यूजीरो उसके पास जाता है और उससे एक जोरदार थप्पड़ लगा के उस बिल्डिंग के बाहर फेंकने लगता है। लेकिन बाकी उस बिल्डिंग के कॉर्नर को पकड़ के नीचे गिरने से बच जाता है। फिर वो अंदर आता है और वही वो सोच रहा होता है, मैं 4 सालों से इस लड़ाई का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से भागने का मन कर रहा, कूदने का मन कर रहा, छुपने का मन कर रहा। जब यूजीरो ने मुझे कहा कि सावधान हो जाओ तो मैं सावधान हो गया, मगर जैसे ही वो मेरे पास आया मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसने मेरे पिछवाड़े पे एक जोरदार चमाट मारा, जिससे कि मैं उस बिल्डिंग के बाहर गिरते गिरते बच गया। लेकिन यूजीरो के इस हमले से मैं समझ चुका हूँ कि मैं अभी लड़ने के लिए तैयार हूँ। पर तभी यूजीरो बाकी का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, इसमें तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारे हाथों की गलती है, क्योंकि इन हाथों ने यूजीरो हनमा का गिरबान पकड़ा है। जिसके बाद वो बाकी के हाथ पे एक जोरदार चमाट लगाता है, जिसकी आवाज पूरे जापान में गूंजती है। मगर तभी हम देखते हैं बाकी ने अपने हाथ को वहां से पीछे खींच लिया होता है। मगर तभी यूजीरो बाकी के पिछवाड़े पे एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि बाकी एक दीवार को तोड़ते हुए दूसरी तरफ गिर जाता है। फिर वहाँ पे यूजीरो आता है, जो उन सब लोगों से कहता है, मुझे माफ कर देना दोस्तों, मुझे आपके खाने के समय पे आपको डिस्टर्ब करना पड़ रहा है, लेकिन एक बेटे को उसकी गलती की सजा देना ये भी तो एक बाप का कर्तव्य है ना। लेकिन तभी बाकी यूजीरो को एक पंच मारने लगता है, पर वही हम देखते हैं कि यूजीरो अपने एक ही हाथ से बाकी के चेहरे को पकड़ लेता है और उसे एक दीवार की तरफ ले जाके पटक देता है। यूजीरो फिर बाकी को हवा में उठा के एक शीशे के पास लाता है और उस ग्लास पे इतना ज्यादा फोर्स लगाता है कि वो ग्लास टूट जाता है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। और वही हम देखते हैं कि जापान का प्रेसिडेंट वहाँ पे मौजूद होता है। एंड वही बाकी इतने ऊपर से गिरते हुए सोच रहा होता है, क्या ये इंसान पागल हो गया है? इसे कुछ समझ भी रहा है कि ये क्या कर रहा है? तो यूजीरो कहता है, बाकी तुम चिंता मत करो और लैंडिंग के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद वो दोनों एक बड़ी सी कार के ऊपर गिरते हैं, जिससे कि वो कार पूरी तरीके से टूट जाती है। इसके बाद हमें बताया जाता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर से गिरने के बाद क्या कोई बच सकता है? इसके बारे में हमने अकियो कामानु, ग्राउंड सेल्फ डिफेंस इंचार्ज, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 365 बार ऐसी जंप लगाई है, उनसे पूछा। तो उन्होंने हमें बताया, ज्यादातर ऐसी जंप में एक चीज देखी जाती है कि आप कितने ऊपर से गिर रहे हो। अगर आप बहुत ही ऊपर से गिर रहे हो और आपका पोजीशन सही है और वही आप एक कार के ऊपर गिर रहे हो, तो आपके बचने के चांसेस 75% होते हैं। जिसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी बहुत सारे लोग बच चुके हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि उस धुएं में से एक शख्स बाहर आता है और वो होता है यूजीरो हनमा, जिसके हाथ में अभी बाकी होता है। वो बाकी को उठा के दूर फेंक देता है और हम देखते हैं कि बाकी बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।